से ऊपर उठकर उसे कर्तव्य भाव से पुरुषार्थ करना है। ये काम तो हम गीता पढ़ने वालों ने लगभग छोड़ ही दिया। जो रामायण पढ़ने वाले हम लोग हैं, हम लोग रामायण भी पढ़ाते हैं। जो रामायण वाले हम लोग हैं, उन्होंने भगवान श्री राम का वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम वाला पाठ ही छोड़ दिया। ठीक है। अब जो बात चल रही है कि जो आज हिंदूज के साथ जो इतना एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें हिंदूज भी कहीं कारण है। ठीक है ना। वो शौर्य, वो वीरता गीता पढ़ने वाले में आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? क्योंकि पढ़ाने वालों ने ठीक से पढ़ाया नहीं। समझ लीजिए, गीता ग्रंथ उसके लिए है, उसको प्रेरित किया है जिस ग्रंथ से व्यक्ति के जीवन में शौर्य, पराक्रम, उत्साह, साहस आता था। आया कहां साहस? ऐसे जो गीता को पढ़ने वाले, हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, उनको अपने भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण से इस पक्ष की भी प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? जितने इस्कॉन्स के टेम्पल्स हैं, यदि वो वास्तव में गीता को समझ पाए हैं, उनको, जैसे बुद्धिज्म के अंदर शाओलिन टेम्पल का आपने नाम सुना होगा। शाओलिन टेम्पल सुना है आपने? नहीं सुना है तो सर्च कर लीजिए। बौद्धिस्ट जो भिक्षुक होते हैं, उनके जो सेंट्स होते हैं, 90% लोग मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं। ये आपको पता है? बौद्धिस्ट जितने भी मॉन्क्स होंगे, अच्छे से मेडिटेटर भी होंगे, लेकिन वो 90% ट्रेडिशन ही है, वो मार्शल आर्ट के मास्टर्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं। इसके लिए एक पूरा चाइना में शाओलिन टेम्पल है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उनकी इंटेंस, उनकी ट्रेनिंग को देखिए, उनकी फाइटिंग को देखिए, फिर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। आपने म्यांमार का नाम सुना हुआ है, बर्मा का। उन्हीं बौद्धिस्ट भिक्षुकों ने मार मार कर बाहर निकाल दिया रोहिंग्यास को। किन्होंने मारा? भिक्षुकों ने मारा है, आर्मी ने नहीं मारा। तलवार भिक्षुकों ने उठाकर, उनको लगा कि अब तो एक्सट्रीम है, उठा के मार के बाहर भागा दिया। ये जो बुद्धिज्म के अंदर ये जो एक रिवॉल्यूशन आया, ये टाइम के साथ लेसन लेने के बाद आया, पहले नहीं था। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी पर भी मुगलों ने आक्रमण किया और नालंदा को मुगलों ने जला दिया। वो कैसे जलाई, वो आपको चीज पता होनी चाहिए। क्या नाम था उसका जो इन्वेडर आया था नालंदा पर, जिसने आक्रमण किया था? खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, शायद ये नाम है। ठीक है। उसके साथ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, उसके साथ केवल 100 घुड़सवार थे। जिस समय उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आक्रमण किया, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो युवक थे, वो हजारों की संख्या में थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं लगभग 10,000 स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे। अब मैं उसमें कंफर्म नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में वहां स्टूडेंट्स थे। और उस समय वो स्टूडेंट्स बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे। तो जब ये इन्वेडर आया, इसने आक्रमण किया, तो वो सारे के सारा जो यूथ स्टूडेंट विंग्स हैं, वो आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पर इकट्ठी हो गए कि हमारे भाई यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हो रहा है। इकट्ठे खड़े हो गए, भीड़ की भीड़, यंग ब्लड। लेकिन चूंकि फिलोसफिकल मैच्योरिटी नहीं थी, डेफिनेशंस क्लियर नहीं थी, तो ये हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी या जो भी मुगल इन्वेडर था, बख्तियार, हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ गलत मैं कह रहा हूँ, बख्तियार खिलजी नाम है रियल। तो वो जब था, तो इनका जो ग्रुप का यूथ विंग का जो लीडर था यूनिवर्सिटी का, ये हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया
कि ये जो नालंदा है ये हमारी ज्ञान की नॉलेज का ये मंदिर है, इसमें जो नॉलेज है ये आपके भी काम का है, ह्यूमैनिटी के काम का है, आप इसको नष्ट मत करें। तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि खिलजी हंसा और उसने अपनी तलवार उठाई और एक झटके में उसकी गर्दन अलग कर दी। जब वो नीचे करके उसकी बॉडी, क्या माइंड ट्रेंड था, दूसरा स्टूडेंट आकर सामने खड़ा हो गया, उसने हाथ जोड़कर सेम प्रेयर की, इसको बर्बाद मत करना, ये नॉलेज का केंद्र है। हंसा, वो काटता गया। ये बुद्धिज्म को जिन्होंने गलत ढंग से समझा था इन स्टूडेंट्स ने, वो आकर सामने खड़े होते गए और सारा इन्वेडर्स ने सारा सबको मार करके, जो वहां पर जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर बहुत कीमती किताबें थी। आज भारत के अंदर कई सारी ऐसी